नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज डिफेंस स्टॉक्स के लिए बड़ा दिन था और बाजार भी काफी अच्छी तेजी में था। बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि आज DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। बड़ी पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है। अब इससे किसे फायदा होगा ये आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि डिफेंस की जब बात आती है ना तो दो तीन ही बड़े नाम है स्क्रीन पे जो आते हैं। एक है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड देन BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इन तीनों स्टॉक्स के लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है और क्या इन शेयर्स में खरीदारी करनी चाहिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपके साथ हमेशा काम रहेगी जब तक आप शेयर बाजार में काम करोगे। मार्केट को अगर कोई भी चीज की जानकारी पहले से है तो वो उसके आउटकम पे कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उस खबर पे पहले ही रिएक्ट कर चुका है। इसी तरीके से अगर किसी चीज की जानकारी नेगेटिव है तो वो पहले ही रिएक्ट कर जाएगा, और उस समय अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर बड़ा टर्न अराउंड होता है स्टॉक के प्राइस में। और पॉजिटिव उम्मीद है होगा, रिएक्ट पहले पॉजिटिव कर दिया है और पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव रिएक्शन आता है। होप आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। अभी यहां पे बात करूं अगर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जो आया है, इसकी एक्सपेक्टेशन बाजार ने आज से 5-6 ट्रेडिंग सेशन पहले ही लगा दी थी, क्योंकि उसी समय आपको याद होगा पूरा डिफेंस क्षेत्र भागा था। सबको पता था कि इस मीटिंग में एक अच्छा खासा अमाउंट अनाउंस कर सकते हैं राजनाथ सिंह जी कि हम इतना खर्चा डिफेंस पे करने वाले हैं। ये सब छोड़ते हैं, 1 फरवरी को बजट में ही अनाउंसमेंट आ गई थी कि डिफेंस की इस बार डायरेक्ट डिफेंस पे नहीं, डीप रिसर्च पे खर्चा होगा। ठीक है, IT रिसर्च पे खर्चा होगा। अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है, और ये सारी चीजें आप डायरेक्टली गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ इतना लिखना है DAC मीटिंग टुडे, और आपके लिए 5-6 पेजेस खुल जाएंगे। जिसकी मर्जी रिपोर्ट पढ़िए आप, सब में सेम अमाउंट आने वाला है, सेम चीजें आने वाली हैं, बस अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन अमाउंट सबका सेम ही होने वाला है। तो अब आता हूं मैं डायरेक्टली कि क्या अमाउंट अनाउंस करा गया है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सैंक्शंस प्रोजेक्ट वर्थ ₹84,560 करोड़, अनुमान 80 से 86 हजार करोड़ के समथिंग का ही था, जहां पे आया है 84,500 करोड़ के समथिंग अनाउंसमेंट आ चुकी है DAC की तरफ से। चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गिव द ग्रीन लाइट टू द प्रपोजल ड्यूरिंग इट्स लेटेस्ट मीटिंग। आगे बात करी जाए तो क्या होने वाला है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड जॉइंटली बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड द इंडियन एयरफोर्स। इन सबके द्वारा यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसको अप्रूवल आ चुका है। अब मैं बाकी की चीजें पढ़ूं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट रुपए की आनी थी वो आ गई है। अब इसमें से जो ऑर्डर्स हैं वो बटेंगे, कभी BEL के लिए ऑर्डर की अनाउंसमेंट आएगी तो कभी आपका HAL के लिए अनाउंसमेंट आएगी। हालांकि BDL को इस तरीके की ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं ज्यादातर। मैं आपको अब आगे की जानकारी देता हूं। अगर BEL के स्टॉक की बात करी जाए, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो करंटली स्टॉक आपके लिए आज 190 रुपए के करीब आ गया। आई थिंक 188 के करीब की क्लोजिंग है। 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ऑलमोस्ट आई थिंक कंपनी के पास 40 से 50,000 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आई थिंक। ठीक है जी, और ये 80,000 करोड़ में कुछ नहीं तो 20-25,000 करोड़ का ऑर्डर तो इनके पास आगे पीछे होके आ ही जाएगा। प्लस बजट में लगभग 6.5 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है डिफेंस पे खर्चे की, बट वो 6.5 लाख है या 5.5 लाख है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। 2 अमाउंट दिखाए गए थे बजट में, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो ये खर्चा होना है तो भैया ऑर्डर्स तो आने ही आने हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे डिफेंस हो या रेलवे हो, इनके ऊपर सरकार बड़ा फोकस कर रही है। तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन पे आए दिन ऑर्डर आ रहे हैं, बस कभी किसी कंपनी पे कभी किसी। इनकी जो टोटल 12 महीने की सेल है उसके सामने इनके पास 3-3 4-4 साल का काम पड़ा है, ये मान के चलो। इसीलिए इनके शेयर भागते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो पूरे 12 महीने में काम करती है, उससे उसकी सेल्स आ रही है 1,000 करोड़ की, और कंपनी के पास ऑलरेडी 4,000 करोड़ के अगर ऑर्डर पड़े हैं, यानी कि 4 साल के लिए तो काम पड़ा है कंपनी पे। अगले 4 साल उस पर कोई काम नहीं आता तो भी वो काम कर लेगी, इतना काम कंपनी पे पड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं कंपनी की बात करूं HAL की,
तो पहले बीईएल की बात कर लेते हैं। बीईएल का मैं स्टॉक ओपन करता हूं आपके सामने अपनी स्क्रीन पे, मतलब आप नहीं देख पाओगे, मैं ज्यादा शो नहीं कर पाता हूं स्क्रीन वगैरह। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी की जो टोटल ऑर्डर सेल्स है बीते 12 महीने की, वो 18,183 करोड़ की है। मैंने भी कितना बताया, लगभग 40 से 45,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं, यानी कि 2 साल का कंपनी पे काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसी तर्क पे अगर मैं बात करूं एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका भाव आज 3,080 के करीब बंद हुआ और 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार निकल चुकी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार है। कंपनी के पास लगभग 85 से 90,000 करोड़ के ऑर्डर हैं करंटली, और कंपनी की 12 महीने की सेल्स है 28,000 करोड़ की। इसके पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑर्डर बुक्स के सामने जो सेल्स है उसके सामने ऑर्डर बुक 3 टाइम्स पड़ी है अगले 3 साल के लिए। और अभी 84,000 करोड़ का राजनाथ सिंह जी ने आज ही डिफेंस को लेकर खर्चा अनाउंस करा है, तो यहां से भी ऑर्डर पहुंचेंगे, तो हो सकता है 1 आध साल का और प्रोजेक्ट आ जाए इन पे। तो ये इसीलिए भाग रहे हैं। आपके पास शेयर्स हैं, बैठे रहो, इन्वेस्टेड रहो। नहीं है तो किसी भी करेक्शन में आप लेके बैठ सकते हो, बस लेते ही सोचो कल चल जाए, ऐसा मत सोचना, लंबे समय का गेम खेलना। ये स्टॉक्स बहुत ही वैल्यू रखते हैं यहां से भी। होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।